बीजेपी दफ्तर में बैंड बाजा सब बजने लग गया है। बारात आनी तो डेमोग्राफी और नेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा था और उस मुद्दे ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्लादेश की स्थिति को देख करके वहां के हिंदुओं के अंदर एक भाव पैदा हुआ कि अगर ये सरकार रह गई तो हमारे अस्तित्व पर संकट आएगा। इसलिए भी परिणाम किधर जाएगा कहना कठिन है, लेकिन इतना दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ी जब मान लीजिए बंगाल का चुनाव परिणाम पलट गया, बीजेपी हार गई, तब फिर आप कहेंगे कि भाई ये मैंडेट है कि वो जो घुसपैठियों की बात हो रही थी वो पब्लिक को पसंद नहीं है। नहीं, तब वो ये होगा कि अभी आपको और परिश्रम करने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा को वही तो वहां है ना 30% ये और 4-5% जो भद्र लोग का वोट है। सुनिए, इसीलिए नहीं है, अगर आसाम में नहीं है, जो टफ वहां बीजेपी के लिए चैलेंज है। 29 से 30% 11 साल में 4 से 5% अभी भी जो लेफ्ट ओरिएंटेड है उसको बीजेपी को हराने के लिए वोट देना है, तो 35% अगर यूनाइट। सुशांत देखिए, जो हम घुसपैठियों की बात करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, वो एक बहुत गंभीर समस्या है और उस समस्या से हमारा देश बहुत समय से जूझ रहा है। ये कहना कि एक व्यक्ति विशेष या एक राजनीतिक दल या एक सरकार उसके लिए संवेदनशील थी, दूसरी नहीं थी, मुझे लगता है कि जाती है। मैं तो भारत सरकार ने पूरा का पूरा जो असम अकॉर्ड हुआ उसमें कांग्रेस की वहां सरकार थी, उन्होंने अपनी सरकार गंवाई, मिजोरम में अपनी सरकार गंवाई, पूरा का पूरा जो राजीव गांधी के समय जो वो था रूल बाय अकॉर्ड, उसमें तमाम ऐसे हमें उदाहरण मिलते हैं कि जहां के ऊपर देश के राज्य में शांति लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उस समय अपनी खुद सरकार गंवा दी और दूसरी सरकार को लेकर के आए। उसमें मैं असम और मिजोरम का उदाहरण देता हूं और उसमें लेकर के आप यूपीए का भी देखिए तो इन्फिल्ट्रेटर्स को हटाने के लिए उसके लिए पूरी तरीके से वो कटिबद्ध थी। वो हुआ या नहीं हुआ, आज की क्या स्थिति है, मैं किसी मोदी सरकार को भी आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फैक्ट्स है और डेटा है। इसको किसी धर्म विशेष से जोड़ना वो भी नादानी है। आधी बात रशीद साहब ने एकदम ठीक कही। मैं आपको बताता हूं क्या है। सिर्फ डेटा पे जाएं तो अब बीजेपी को, क्योंकि अगर असम और बंगाल दोनों उनके हाथ में आता है तो जितने भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं ना वो निभाए अभी तक नहीं है, ये फैक्ट है। अब हो सकता है आगे बढ़ के निभाएं, क्योंकि ये आप एकदम ठीक कह रहे हैं, यूपीए ने ज्यादा घुसपैठियों को बाहर निकाला है, यूपीए ने ज्यादा इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर की फेंसिंग करी है, ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। वो अलग बात है, इससे मैं थोड़ा सा आपसे भी डिसएग्री करता हूं कि तुष्टिकरण तो था, नहीं फैक्ट है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ये बात भी है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है बंगाल में तो कम से कम वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मना तो नहीं करेगी ना कि आप यहां पे बॉर्डर बनाइए, जो कि तृणमूल सरकार कर रही थी। तो अपीजमेंट भी था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो मेरा नजरिया यह है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है स्टेट से ऊपर, तो आपको आगे बढ़ के भले ही कोई स्टेट मना कर रहा हो, आप में इतनी पावर होनी चाहिए थी कि आप उनको नकार के वहां पे फेंसिंग करते। आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया, किरण रिजिजू जी का वो है कि 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशीज हैं।